तो वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने सीएम सुक्खू की ओर से नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवगत होंगे कि आधा देश उनसे नाराज है। नीति आयोग में विपक्षी दलों मुख्यमंत्री नहीं गए, जो गए भी थे ममता बनर्जी, जिन्हें 7 मिनट का मौका दिया गया। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री 7 मिनट में अपने राज्य की बात रख सकता है क्या? जब विकसित भारत की बात होती है तो सभी को साथ लेकर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बजट में भेदभाव हुआ। हिमाचल प्रदेश में आपदा के समय भारी नुकसान हुआ, लेकिन इस बार भी बजट में हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की गई। मुख्यमंत्री पर भी दबाव होता है कि वो प्रदेश के हितों का ध्यान रखे और प्रदेश का विकास करे। देखिए, इसके पीछे कारण क्या थे? अगर नीति आयोग में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री नहीं गए और जो गए भी थे, ममता बनर्जी जी गई और वो किस तरह से वहाँ से बाहर आ गई, केवल उनको 6-7 मिनट का समय मिला। यह बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर बात करते हैं कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक, एक सपना दिखाते हैं देश को, वो अच्छी बात है। हर आदमी चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े, विकसित हो, लेकिन उसका मॉडल ये नहीं हो सकता कि आप केवल अपनी पार्टी के सरकारों के मुख्यमंत्रियों को या अपने चहेतों को उसमें आप उस भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत जब हम विकसित होने की बात करते हैं तो उसमें सबको साथ चलने की बात होनी चाहिए, सबको साथ लेके चलने की बात होनी चाहिए। अब ये भेदभाव के साथ भारत विकसित नहीं हो सकता, ये सपना पूरा नहीं हो सकता है। आप सपना दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा है, हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए ग्राउंड पे जो है उस तरह का माहौल होना चाहिए। आपको सभी को साथ लेके चलना था। हर राज्यों के मुख्यमंत्री की, वो किसी भी दल का हो सकता है, उनकी क्या परिस्थितियां, क्या वो 7 मिनट के अंदर अपनी सारी बात नीति आयोग की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखना, इज इट पॉसिबल? 7 मिनट में कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य की बात रख सकता है? ये व्यवहारिक नहीं है। और बहुत सारे मुद्दे हैं कि आपने बजट पेश कर दिया, देश का बजट आ गया और उसके बाद आप नीति आयोग में लोगों को बुला रहे हैं। उस बजट में आपने जो भेदभाव किया, उस बजट पूरी तरह से दिखता है कि किस प्रकार से आपने अपने मित्रों के लिए, बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए दरवाजे खोले। हमें किसी का विरोध नहीं है, किसी भी राज्य का कोई विरोध नहीं, लेकिन हमने अपने राज्यों के हकों की बात रखने का पूरा अधिकार किसी भी मुख्यमंत्री को होना चाहिए कि बजट में उनके राज्यों के लिए किस प्रकार का बजट है और किस प्रकार हमारे प्रदेश की जो समस्या थी। अब मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो आप समझते हैं जो आपदा के दौरान हमारा जो नुकसान हुआ था तकरीबन 10,000 करोड़ का, वो एक बहुत बड़ा